पंच परमेष्ठी भगवानी की, परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री ब्रह्मदेव सूरी महाराज जी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की, 9 करोड़ मुनिराजों की। आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांति देव ने द्रव्य संग्रह के इन गाथाओं में अशुद्ध ने और शुद्ध ने की बात कही है। इसलिए लंबा भी चल रहा है और समझना भी है। अगर एक ही नए का मात्र अवलंबन लिया जाए तो जीव भ्रमित हो जाएगा। और यही इन्हीं से कई मत भी बने हैं। किसी ने आत्मा को शुद्ध ही माना है, किसी ने आत्मा को अशुद्ध ही माना है। अभी आलाप पद्धति में भी इसी का वर्णन चल रहा है। एकांत नय को दुर्नय कहे। क्या कहे? एकांत नय को दुर्नय कहे। और आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने भी आत्मीमांसा में कहा है, एकांत नहीं एकांत ग्रहे रक्तेषु नात सुपरवैरिषु। जो एकांत ग्रह से ग्रसित है, एकांत ग्रहे रक्तेषु नाथ सुपरवैरिषु, यानी जो एकांत ग्रह से रक्त है, रंगा हुआ है जिसका मन, ठीक है ना, वो भगवान से कह रहे हैं, वो नाथ यानी भगवान, हे भगवान नाथ सुपर अपना ऊपर का बैरी है। यानी जो एकांत से इन बातों को धारण कर लेता है, जो अनेकांत में नहीं पहुंचता है, वस्तु अनेकांतमय ही होती है। कैसी होती है? अनेकांतमय ही होती है। और हमने अगर एकांत से मान लिया, अभी देखो, इसलिए यहाँ द्रव्य संग्रह में शुरू से ही ये है द्रव्यानियों का प्रवेश। क्या है? ये है द्रव्यानियों का प्रवेश। और द्रव्यानियों के प्रवेश में हम अभी से समझते चले तो हमारा एकांत में प्रवेश नहीं होगा। कोई चाहे हमें सम्यक्त से च्युत करे और चाहे अनेकांत से च्युत करे, हमें ना तो सम्यक्त छोड़ना है, क्या है, 3 काल में कोई भी आ जाए, हम तो ये कहते साक्षात तीर्थंकर भी आ जाए तो हम देव शास्त्र गुरु को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना? और दूसरा क्या है, एक और ध्यान रखना, दूसरा क्या बताया, नए एक पक्ष में रहोगे तो एकांत कहलाएगा। अपन अनेकांतवादी हैं। कैसे हैं? तो इसीलिए वस्तु को सर्वथा एक मानने से, जैसे अभी विषय चल रहा था उसको समझो आप, क्या कि अगर माना कि आत्मा को शुद्ध ही मान लिया तो संसार का अभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संसार का अभाव हो जाएगा। और आत्मा को अशुद्ध ही मान लिया तो मोक्ष का, अभी आप नहीं समझते होंगे ऐसी बातें। क्या है? ऐसी बातें आपने नहीं समझी होंगी। जो आत्मा को शुद्ध ही मान रहा है तो तुम मोक्ष में होना चाहिए थे, आप यहाँ संसार में क्या कर रहे हो? और कई लोग तो असंयम अवस्था में, ग्रस्त अवस्था में, अभी तुम आत्मा को शुद्ध मान रहे हो। अरे भैया, आत्मा जो है ना शुद्ध नहीं है। आत्मा शुद्ध हो सकती है, शक्ति है। कैसी है? आत्मा में शुद्ध होने की शक्ति है, अभिव्यक्ति नहीं है। अभिव्यक्ति तो सिद्धों के पास है। किसके पास है? किसके पास है? आप शुद्ध हो, हाँ है, आप अशुद्ध हो, हाँ है, हम दोनों हैं। क्या है? सटखंडागम में आचार्य ने एक सूत्र सुनाया था, जीव शुद्धा शुद्धा। जीव कैसा है? शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है। सटखंडागम का सूत्र है ये, समझना इस बात को।
शुद्ध भी है, क्योंकि कोई भी कथन जो होता है नए प्रमाण से ही होता है। क्या होता है? और विशेष रूप से कथन एक समय में, अब ध्यान रखना, एक समय में हम शुद्ध और अशुद्ध दोनों एक साथ नहीं बोल सकते, तो एक ही बोलेंगे, तो उसको ही शुद्ध नहीं मान लेना। एक नए दूसरे नए का, ध्यान रखना, विरोधी नहीं है। क्या है? एक नए प्रमुख होता है, दूसरा नए गौण होता है। सूत्र आपको बताया था, अर्पिता नरपित सिद्धि। कौन सा? कभी बेटा भी घोड़े पे बैठता है, बैठता कि नहीं बैठता है ना? वो पिताजी बैठालती, माताएं बैठालती हैं, है ना? नहीं बैठे तो उनको परेशानी, ठीक जाए। तो इसीलिए बेटा भी ऊपर भी बैठता है, तो कभी पिता भी ऊपर बैठता है। ध्यान रखना। तो अर्पिता नरपित सिद्धे, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पर इसी बात को यहाँ पर कहा गया है। क्या कहा गया है? कभी एक नय की प्रधानता होती है, दूसरे नय की अभाव नहीं होता, दूसरा नय गौण होता है। बहुत अच्छा, ज्ञानी बन गए आप लोग, ठीक है ना? तो इसीलिए हाँ, निश्चय नय कहा जा रहा है, तो व्यवहार नय का अभाव नहीं है। व्यवहार नय क्या है? गौण है। जब व्यवहार नय की बात कही जा रही है तो निश्चय नय गौण है, ये ध्यान रखना। यही वस्तु व्यवस्था की कथन शैली है, ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ पर जो आपको बात कही जा रही है गुणस्थान की, जो अभी अपन ने गुणस्थान पढ़े थे, ये अशुद्ध नय से है। किससे हैं? अशुद्ध नय से है। शुद्ध नय से सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, सभी जीव शुद्ध हैं, है ना? और यदि कोई शुद्ध नय से सभी जीव शुद्ध हैं, तो फिर संसार में क्यों? मोक्ष में होना चाहिए थे, ठीक है ना? जैसे सीधा सीधा जो उदाहरण दिया था, फिर आ जाता है, दूध में घी है, किसमें है? पानी में तो नहीं होता। पानी को कितना जमा लो, कितना मत लो, कितना तपा लो, कुछ भी कर दो, पानी में से घी निकलेगा? नहीं निकलेगा। किस में से निकलेगा? दूध में से निकलेगा, ठीक है ना? ऐसे ही दूध में जैसे घी है, पर पूरा दूध घी नहीं है ना? नहीं तो जो कहें कि दूध में घी है, क्या पूरा दूध घी है? और है तो आप एक काम करना, दूध में पूरी डाल देना, सिक जाएगी। सिकेगी क्या? नहीं होगी। इसलिए उसको घी ही बनाना पड़ेगा, तब सिकेगी। ऐसा भी नहीं है कि उसमें से जो जो घी के अंश हैं वो पूड़ी को सेक देंगे और बाकी चीज़ों को मैंने तल देंगे। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो दूध को घी बनाना ही पड़ेगा। ऐसी आत्मा को रत्नात्रय के द्वारा शुद्ध करना ही पड़ेगा, तब जाके वो शुद्ध नय से फिर क्या कहोगे? शुद्ध है, ठीक है? जैसे यहाँ पर हीरा तराशा जाता है, तराशने के बाद ही उसकी कीमत होती है। क्या होती है? तराशने के बाद ही, माने वैसे उतनी कीमत नहीं है, ठीक है? जब तराशा जाता है तब उसकी कीमत होती है। ऐसी आत्मा भी कीमत जब ही होती है जब वो शुद्ध अवस्था में पहुंचती है, या ये कहें शुद्ध अवस्था में पहुंच जाती है। शुद्ध अवस्था में पहुंच जाती है। एक और ध्यान रखना, शुद्ध अवस्था में पहुंच जाती है तो संसारी में मिलती भी नहीं है, जैसे दूध और घी। जैसे ध्यान रखना, कई लोग कहें कि अपन तो शुद्ध है, उनसे कहना हम तो देखो जानते तो इतना नहीं है, पर आप तो दूध और घी को मिला के बता दो, निकला काय में से? दूध में से निकला ना। अब उसी का दूध माने उसी का घी उसी दूध में नहीं मिल रहा। उसी दूध का, सुनना, उसी दूध का निकला हुआ घी उसी दूध में नहीं मिल रहा। ऐसी उसी संसार में से निकला जीव उसी संसार में पुनः नहीं मिलता। क्या है? खूब मिलाओ, खूब फेंट दो, आप मथानी से मिला दो, मिक्सी से मिला दो, किसी से भी मिला दो, वो तो ऊपर रहेगा ना। हल्का भी हो गया और भिन्न भी है। कैसा है?
दूध से घी भिन्न भी है, अभिन्न भी है। अभिन्न इसलिए है उसी से निकला है, भिन्न इसलिए है दूध में मिल नहीं रहा है। दूध की दोनों पर्याय अलग अलग है, एक अशुद्ध पर्याय, एक शुद्ध पर्याय, पूर्ण शुद्ध पर्याय। ऐसे ही ध्यान रखना, शुद्ध नए और अशुद्ध नए को समझना। समझ रहे ना? ये अपना स्यादवाद का कथन है। क्या है? अस्थि भी है, अनेकांत को और अच्छे समझ लो। एक ही वस्तु में दोनों गुण होते हैं, दोनों नहीं अनेक गुण होते हैं। अस्थि भी है, नास्ति भी है, अस्थि भी है, नास्ति भी है। वकील साहब आप पुरुष हो? हाँ, तो इतनी देर क्यों लगी? अच्छा, पुरुष हो, स्त्री हो? अच्छा, ये बताओ इसी पर्याय की अपेक्षा। तो बस अभी जो बोल रहे हैं हम आपसे, पुरुष हो, स्त्री हो, नहीं है ना? सीधा कहो ना। यानी पुरुष है अस्थि, स्त्री की नास्ति। उसी में एक ही द्रव्य में दोनों चीजें हैं कि नहीं? पुरुष है अस्थि और स्त्री नहीं है, नास्ति। यानी विरुद्ध धर्म भी एक ही जगह पाए जाए, उसका नाम अनेकांत, उसका नाम अनेकांत। समझना? इसीलिए भिन्नता जो की जाती है, लिख लो, ये काम आएगी। संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन के आधार पे भिन्न है, माने इसके अभाव में अभिन्न है। किसके? संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन के कारण भिन्नता है। और एक ही द्रव्य में संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन। संज्ञा माने समझ गए क्या? नाम। संज्ञा यानी लक्षण। ठीक है? हर जीव का अलग अलग लक्षण होता है, हर चीज का अलग अलग लक्षण होता है। जैसे अग्नि का लक्षण क्या है? गुण क्या? दोष का उष्णता। ठीक है? सोने का लक्षण क्या है? पीलापना। पानी का लक्षण क्या है? क्या है? शीतलता। तो ये लक्षण हो गया। तो संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन, किस प्रयोजन से इसकी अपेक्षा भेद है और द्रव्य में अभेद है। ठीक है ना? इससे समझ में आ जाता है। तो इसीलिए बहुत सारी बातें जब हम लोग अब करने लगे हैं, इनसे सब क्लियर हो जाते हैं। मनुष्य है दोनों, स्त्री भी पुरुष भी। ठीक है? फिर भी भिन्नता है संज्ञा की अपेक्षा, पुरुष स्त्री। लक्षण भी दोनों के भिन्न भिन्न है। ठीक है ना? प्रयोजन भी दोनों के भिन्न है। फिर भी आत्मा की अपेक्षा ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई नपुंसक है। समझना इस बात को। आत्मा की अपेक्षा न कोई स्त्री है, न पुरुष है, न कोई नपुंसक है। जहाँ हम शुद्ध सिद्ध की बात करेंगे और आत्मा का चिंतन करेंगे, अब कोई चाहे स्त्री हो चाहे कोई पुरुष हो, अपने आप को स्त्री पुरुष का इन वेद का वेदन नहीं करो, आत्मा का वेदन करो। किसका वेद करो? वेद का वेदन करना, ये तो अब्रह्म भाव है। वेद का वेदन करना अब्रह्म भाव है। ध्यान रखना, नहीं तो कुछ ऐसे सिद्धांताचार्य हो गए हैं आजकल, बहुत सारे माध्यमों से पढ़ाते हैं। वो कहते हैं स्त्री में स्त्री को पुरुष का रमण और पुरुष में स्त्री का रमण, यही तो पुरुष वेद और स्त्री वेद है। इसको करने में कौन सा दोष? क्या है?
स्त्री में वेद की जब परिभाषा देखोगे तो उसमें क्या है, स्त्री वेदी, यानी जो पुरुष में रमण करना चाहती हो स्त्री, और जो स्त्री में रमण करना चाहता वो पुरुष वेदी। क्या हो गया, पुरुष वेदी। पर ध्यान रखना, कई लोग सिद्धांताचार्य ऐसे घुमा देते जीव को कि अपन तो इसी में तो रमण कर रहे हैं, जो तो अपना क्या है वेद मिला था, इसमें कौन सा पाप हो रहा। अरे 9 कोटि जीवों की हिंसा हो रही है, अब ब्रह्म भाव चल रहा है। क्या है, कोई आत्म भाव नहीं है, ये अब्रह्म का वेदन हो रहा है, ब्रह्म का वेदन नहीं है। क्या है, और जैसे ही निर्मलता आती, जहाँ जीव ने अपनी पत्नी को भी, मैंने स्त्री को भी जहाँ भगवान आत्मा देखा है, वहाँ वेदन कैसा, वहाँ भोग या संबंध कैसा, समझना। क्योंकि जब जीव शुद्ध है तो इन संसारी अवस्थाओं का वेदन क्यों। इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए जो स्वाध्याय में जीव अंदर आगे बढ़ता है, तब ये ऊपर तक देव है ना, देव को छोटे छोटे देवों की यहाँ बहुत स्त्रियाँ हो रही, दूसरे स्वर्ग तक स्त्रियों की उत्पत्ति है, बाकी 16 स्वर्ग तक वो देव अपने अपने नियोगनी को ले जाते हैं, पर 16 स्वर्ग के बाद देवियाँ नहीं है। तो इससे अर्थ ये है, ऊपर के देवों का सुख कम नहीं है। चतुर्थ सूत्र में आया कि नहीं आया, इनका सुख घटता है कि बढ़ता है। क्या रहा, उनका स्वर्ग के जो ऊपर वाले जो 9 ग्रैविक हैं, 9 अनुदिश हैं, नहीं 9 अनुदिश हैं, 5 अनुत्तर हैं, इनमें 9 अनुदिश, उसके बाद 5 ग्रैविक हैं, इनमें कोई भी स्त्रियां नहीं है। फिर भी क्या है, फिर भी वहाँ आनंद है। क्या है, समझना, इसीलिए यहाँ पर आनंद है। ठीक है, आप तो संख्या में मत जाओ, क्या है, आप तो किस में जाओ, ये देखो कि वहाँ आनंद की या सुख की आप बात करते हो, वहाँ भी सुख है। क्या है, वेद में सुख नहीं है, अवेद में सुख है, और आत्मा अवेदी है। कैसी है, ये तो जैसे जैसे नाम कर्म और राग आदि परिणाम बनाए हैं, वैसे वैसे कर्म नाम कर्म से ये सारी चीज़ें मिली हैं। इसीलिए क्या है, इनमें भी सुख है। जो समझते हैं कि ये निर्गंत अवस्था, इन लोगों ने सुख छोड़ दिया, सुख नहीं छोड़ा, अनंत सुख मिलने वाला है। पर आप लोग क्या करें, आप लोग थोड़े इंद्रिय सुख में फंस गए, आपने बहु इंद्रिय माने अतीन्द्रिय सुख छोड़ दिया। जैसे बच्चा होता है तो लड्डू में मान जाता है, तो आप लोग लड्डू में मान गए। किसमें, हाँ, और वास्तविकता में हाँ, बहुत से कर्म के उदय भी आते। अज्ञानी है, कर्म के उदय को देखकर ये कहे मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, देखो, या मिथ्या बुद्धि है, झूठी बुद्धि, झूठा ज्ञान, सीधा सीधा कहें आपको। मिथ्या दृष्टि का अर्थ क्या है ना, झूठी बुद्धि या झूठा ज्ञान, जो इंद्रिय सुख को सुख मान लेता है, संयम को दुख मान लेता है। अभी हम आपसे पूछना चाहते हैं, किन किन व्यक्तियों का रात्रि भोजन त्याग है, किन का त्याग है? ठीक है, बस बहुत अच्छा है। अब ये बताओ, रात्रि में भोजन नहीं करते ना आप, दुखी हो कि नहीं हो? हैं, दुखी हो कि नहीं हो? सब तो खाते रहते, आप मुंह देखते हो। रात्रि में बहुत सारे लोग खाते हैं, आप मुंह देखते हो कि नहीं देखते हो? चिढ़ाते हैं लोग, ठीक है, चिढ़ाते हैं लोग। बहुत सारी संसार की अवस्थाएं बनती है, वो तो आपकी घर की आप ही जान सकते हो, हम बता भी नहीं सकते हो, बताना भी नहीं चाहते हैं।
ठीक है, आपके अनुभूत हैं बहुत सारी चीज़ें। लोग चिढ़ाते भी हैं, चाहे बच्चों को भी चिढ़ाते हैं और बड़ों को भी चिढ़ाते हैं। ठीक है, अब ये बताओ आपको दुख होता है क्या? जब रात्रि भोजन को नहीं करने के बाद भी आपको सुख होता है, तो ऐसी इंद्रियों के सुख का वेदन नहीं करने के बाद भी सुख होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ है, पर ऐसा नहीं है। काल में क्या है, कहीं घट बढ़ चलता रहता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं लग रहा है। स्त्रियां आज भी है, स्त्रियां क्या है, बस ये हो गया है, नहीं अब क्या हो गया, काल चलता रहता है और थोड़ी सी अब देखो यंत्र आ गए। बात तो ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, सब लोग दिखा लेते हैं, चाहे कोई सरकार मना करे या ना करे, सब दिखा लेते हैं कि 1-2 में काम चल जाए, वो भी 2, एक लड़का हो जाए, एक लड़की हो जाए, या एक आध तो लड़का हो ही जाए, और नहीं है तो अब जो है सो निभाओ, नहीं तो बिना उसके रह नहीं सकते, नहीं तो लोग चिढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए लोग कर लेते हैं। पहले क्या था, वास्तविकता में वो हिंसक लोग इस मामले में अहिंसक हैं कि वो कहते हैं जी उनके भगवान की देन है। क्या बोलते हैं? अल्लाह की देन है। सुनना, वो क्या बोलते हैं? अल्लाह की देन है। सोचना, वो अपनी संतानों को समाप्त नहीं करते, पर आपको सोचना पड़ेगा। आप पानी छानते हो, अहिंसक कहलाते हो, और फिर भी जैन दर्शन के लोग जन्म लेने वाले हैं, और आप सम्यक दृष्टि हो, सोचो, सब अपने भाग्य से खाते हैं। किससे खाते हैं? क्या कोई किसी का नहीं खाता? ध्यान रखना, कोई किसी का नहीं खाता, सब अपने भाग्य से खाते हैं। तो आप दूसरे के भाग्य के विधाता क्यों बने हो? क्यों उसको जन्म नहीं लेने देते हो? क्या है बताओ? ऐसी अपने यहाँ घटना है क्या? उनको मालूम था कि रुद्र जैसे जन्म हुए, कुणिक जैसे जन्म हुए, मालूम था कि दोहला ही गलत आया है। जो अपने पति का खून पीना चाहती है दोहले में, तो पुत्र कैसा होगा? सब उस समय तो ज्योतिषी भी रहते थे, सब लक्षण बता देते थे, फिर भी पुत्र को जन्म देते थे। ये है धर्मात्मा। कम से कम एक पंचेंद्रीय जीव की हत्या तो नहीं करे, और अपन हत्या कर लेते हैं और समझ में नहीं आता। इसीलिए तो वास्तविकता में अब्रह्म को सोच समझ के किया जाता है। क्या है सही बताए ना? मायाचारी करने वालों की संख्या ज़्यादा है तो स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है। ये हम नहीं कह रहे, कुंद स्वामी ने लिख दिया है। क्या है? 2 बातें ध्यान रखना। एक तो त्रेंचों की संख्या ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लोक में कोई है तो वो भी कैसे बनते? सूत्र बोलो, ये तो याद रहनी चाहिए। माया त्रज्ञो नैश्चय, माया त्रज्ञो नैश्चय, मायाचारी से त्रेंच बनना पड़ता है। और उसके बाद यदि किसी जीव ने, अच्छा प्रश्न है आपके लिए, यदि किसी जीव ने मनुष्य आयु का बंध कर लिया, सुनना, मनुष्य आयु का बंध कर लिया और फिर मायाचारी और करेगा तो स्त्री बनेगा। वैसे तो 4 आयु है, वहां कोई वेद का भी भेद नहीं है, वहां भी वेद का भेद नहीं है, पर उसी परिणाम में उस जीव के मायाचारी के भी परिणाम हुए। इसीलिए वास्तविकता में पर को ठगना, ये तुम कह सकते हो, ठगी स्वयं जा रहे हैं, निज को ठगना है। इसलिए मायाचारी नहीं करना चाहिए। जिनका मायाचारी करने का स्वभाव है, मन में होए वचन उच्चरिए, वचन होए सो, ये अपन पढ़ते हैं पर करते क्या है? अलग। मन में अलग, वचन में अलग और काय में, ये मायाचारी की चेष्टा है। इसीलिए जो है ना,
इनको छोड़ना चाहिए। अब आप नहीं पूछना स्त्रियों की संख्या क्यों ज़्यादा है, समझ में आ गया ना? क्योंकि माया धर्म छूटता भी नहीं है। क्या है? माया धर्म छोड़ना चाहिए, पुरुषार्थ करो। जो पुरुष बनना चाहते हैं, ठीक है ना, वो इस माया धर्म को छोड़ने का पुरुषार्थ करो, ठीक है। इसीलिए अब अपन आते हैं यहाँ पर, क्योंकि कल जो बात आई थी, क्या नहीं, स्त्री जो है ना, देवी जो बनती है, देवी है जो है ना, 16वें स्वर्ग तक रहती है। हाँ, ये आपका अच्छा प्रश्न है। उनका ये कहना है अगर उन स्त्रियों को ऊपर जाना पड़े तो स्त्रियां तो ऊपर जाती ही नहीं। हाँ, फिर वो पुरुष पर्याय में नहीं आएंगी, भले वो स्त्री पर्याय में यहाँ जन्म ले और फिर आरिका बने। देखो अच्छा प्रश्न है उनका कि वो सीधा कहो स्त्री लिंग का छेद मेरे फिर कभी स्त्री नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। वो तो आरिका के निर्दोष व्रत पालन करने से ही होगा, जैसे सीता। अब सीता बहुत बार स्त्री बन चुकी और ये 4 लोगों का नियोग ही रहा। कौन कौन? बहुत जन्मों से लड़ते आए। कोई पढ़ना हो तो आप पद्म पुराण पढ़ना, राम, लक्ष्मण, सीता और रावण, ये कई भवों से सीता के पीछे लड़ाई होती थी। क्या है? आपकी नहीं बोल रहे, सीता की बोल रहे हम तो। सीता के पीछे लड़ाई होती है, आपके पीछे थोड़ी होती है। तो इसीलिए ये क्या है, वो सीता के पीछे लड़ाई हुई तो सीता ने सोचा वो स्त्री वेद ही खत्म कर दे। क्या है? और जब वास्तविकता में मोक्ष का पुरुषार्थ करने वाला पुरुष ही हो सकता है। और माना कि अगली पर्याय में, हमने इसलिए पहले ही बोल दिया, अगली पर्याय में अगर स्त्री नहीं बनना हो तो आप अपना सम्यक्त नहीं छोड़ना। क्या नहीं छोड़ना? कोई कितने नियम दिला दे, कायस्वर करा दे कि इनकी पूजा करना, इनकी पूजा नहीं करना, इनको अर्घ्य चढ़ाना, इनको नहीं चढ़ाना, इनकी परिक्रमा लगाना, इनकी नहीं लगाना, कोई खूब करता रहे, ठीक है, ये महाराज होते हैं, हमें तो कि हमारा तो श्रावक धर्म है। क्या है? श्रावक धर्म है। हाँ, ये हो सकता है कि हाँ कई विपरीत भी आते हैं, बिल्कुल विपरीत दिखे, अपनी आहारचर्या करा दी, आपका फिर श्रद्धान है, चाहे जाए चाहे नहीं जाए। क्या है? हमें जहाँ मुनि आरिका श्रावक श्राविका यानी क्षुल्लक क्षुल्लिका इलक जी मिले कि अपने भक्ति करी और अपने आहार दिया, अगर नहीं उनकी चर्या समझ में आती है तो ठीक है, आपकी श्रद्धा का विषय अलग है। समझना, ऐसे किसी के भी चाहे कितने भी बड़े कोई आ जाए, हम तो सीधा भगवान को लाके रख दिया, भगवान भी नियम दिलाने आए तो अपन को ऐसे नियम, समझ रहे ना आप बात को? क्या है? अपना सम्यक्त नहीं छोड़ना, नहीं तो माताएं तुरंत बातों में आती हैं। क्या है? क्या? पुरुष प्रधान यानी ध्यान रखना, वैसे भी पुरुष प्रधान ही होता है। देखो एक चीज और बताएं, नहीं, ये आप ऐसा मत सोचो। देखो आदिनाथ भगवान की पुत्रियां थी कि नहीं? उन्होंने शिक्षा दी और पुत्री भी ऐसी कि पिता को किसी के सामने झुकना ना पड़े, तीर्थंकर होके दीक्षा ले ली, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, दीक्षा ले ली। पुरुष का काम करो ना, क्या करो? पुरुषार्थ करो, पुरुष का काम करो। जो निर्भयता पुरुषों में होती है वो स्त्रियों में नहीं होती।
ध्यान रखना, हर कार्य आप भी देख लेना, और पहले के शास्त्रों ने भी स्पष्ट लिखा है, अनायका विनश्यन्ति विनश्यन्ति बहुनायका, स्त्रीनायका विनश्यन्ति विनश्यन्ति बालनायका। जिस समाज का कोई या जिस राष्ट्र का कोई नायक नहीं हो, राजा नहीं हो, उसका विनाश हो जाता है। ये घर में भी सुनो, बहुत काम आएगा। क्या है? घर में कोई ना कोई एक मुखिया होना चाहिए, संघ में कोई ना कोई एक मुखिया होना चाहिए, ठीक है? क्या है? तो फिर उसके बाद दूसरा लिखा है क्या? विनश्यन्ति बहुनायका। अब सभी नायक बन जाए घर के, सो गड़बड़ काम है, विनाश ही होना है, पक्की बात है। वे अपनी चला रहे, वे अपनी चला रहे। समझ रहे ना आप बात को? सुनना, समझना इस बात को। फिर उसके बाद क्या लिखा है? बाल नायका विनश्यन्ति, ठीक है ना? वो छोटा सा बालक है, उसको अगर तुमने राजा बना दिया तो उसमें क्या है? एक उत्तेजना रहती है, हर कार्य में तत्परता रहती है। क्या रहती है? तो इस कारण से वो गंभीर निर्णय नहीं ले सकता, ठीक है ना? और देखो, छोटी सी गलती पूरे राष्ट्र को खत्म कर रही है। अभी युद्ध चल रहा है, छोटी सी, थोड़ी सी बैठ के समझ आते। आज 4 महीने पूरे लगभग हो चुके हैं, फिर भी युद्ध बंद नहीं हो रहा है। समझो आप, क्या है? गंभीर व्यक्तियों को पद पे आना चाहिए। क्या है? इतने बड़े बड़े राष्ट्र बैठे हुए, वो शांत क्यों बैठे? उनको मालूम है कि युद्ध करेंगे तो अर्थव्यवस्था, विकास रुक जाएगा, विनाश होगा, विनाश। क्या होगा? देश का भी विनाश हो जाएगा और विकास खत्म हो जाएगा। जिनको विकास करना है वो इस विनाश से बचे, ठीक है? तो इसीलिए बालक को, बाल बुद्धि वाले जीव को ऐसी स्त्री नायका विनश्यन्ति, स्त्री को भी नायक बना दोगे तो विनाश को प्राप्त हो जाएगा। ये नीतिकारों ने लिखा है। क्या लिखा है? ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ी सी बात में प्रसन्न हो जाती है और थोड़ी सी बात में गंगा जमुना तुरंत बहती है। क्या होती है? तो इसीलिए आप भी अपनी धैर्यता को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और कर्म सिद्धांत को भी समझने का प्रयास करें। आज अपन निर्नाम में चलते हैं, जहाँ तक अपन ने छोड़ा था। वास्तविकता में ये निर्नाम होना, निर्गोत्र होना यहाँ पर बताया था। अब आगे बताते हैं, केवल ज्ञानोत्पत्तौ मोक्ष कारणभूत रत्नात्रय परिपूर्णतया, ये शायद हो गया था। तो वहाँ पर अच्छा दृष्टांत देना है। पहले एक प्रश्न आया था कि केवल ज्ञान के समय ही यथा क्या चारित्र हो गया है? क्या है? चारित्र की पूर्णता हो गई है। तो ये 14वें गुण स्थान में चारित्र की पूर्णता क्यों कही? तो उन्होंने कहा कि वहाँ जो है वहाँ परम यथाख्यात होता है। कैसा होता है? परम यथाख्यात। अब ये तो बना दी थी सिद्धांत की बातें, ठीक है? अब दृष्टांत देते हैं। अत दृष्टान्तः यथा चोर व्यापारा अभावेपि पुरुषस्य चोर संसर्ग दोषम जनयति तथा चारित्र विनाशक चारित्र मोहोदया भावे संयोग केवली जना निष्क्रिय शुद्धात्मा चरण विलक्षणो योगत्रय व्यापारश्च चारित्रम मलम जनयति योगत्रय गते पुनः अयोग जीना चरम समयम विहाय शेष घाती कर्म त्रिपोदयश्च चारित्र मलम जनयति और चरम समय तो मंदोदय सती चारित्र मल अभावान मोक्षम गच्छन्ति। यानी ध्यान रखना, ये संस्कृत पढ़ी थी, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। जैसे चोर व्यापार अभावे भी,
कोई चोरी का व्यापार नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं होने पर भी पुरुषस्य चोर संसर्ग दोषः, पर दोष किससे हो रहा है? कि चोर के संसर्ग को किए, चोर की संगति की। क्या है? जैसे कोई चोर की संगति करे, और अभी वर्तमान में होता ही है कि जैसे कोई जुआ खेल रहा हो, क्या खेल रहा हो, और वहाँ जो नहीं खेल रहा हो, देख रहा हो, खड़ा हो मात्र, पुलिस वाले उसको भी पकड़ के ले जाते। ऐसे ही यहाँ बोल रहे हैं कि चोर व्यापार का अभाव है, पर चोरों के संसर्ग में है जनयति। ऐसे ही उन्होंने अब ये उदाहरण दिया है, तथा चारित्र विनाशक चारित्र मोहोदय, ठीक है, जो चारित्र का विनाशक है वो चारित्र मोह के उदय से अभावे भी संयोग केवली नाम, संयोग केवली का अभी शरीर है जिससे अब्रह्म किया है, अब्रह्म होता है। किससे? ध्यान रखना, शरीर भी चारित्र में दोष उत्पन्न कर देता है। एक और अच्छा बात, बच्चों को, बच्चियों को ध्यान रखना, चाहे आप और चाहे बच्चियों को ऐसा सुंदर नहीं सजाना कि लोग मोहित हो जाएं, ठीक है, उनके पीछे घूमे, इससे उनको अब्रह्म का भी दोष लगेगा। उसके एक ही भरता है, जब उनका विवाह होगा, अन्न भरता बनाओगे तो सील और संयम और धर्म समाप्त हो जाएगा। क्या है? यहाँ इसलिए कह रहे हैं, जब तीर्थंकरों के लिए या जब अरहंतों के लिए जो केवली बनते हैं, संयोग केवली जिन, उनके लिए ये शरीर, मात्र शरीर पूर्ण चारित्र नहीं होने दे रहा है, तो अपने लिए भी बाधक है। इसीलिए ब्रह्मचर्य व्रत में जो भावनाएं हैं उसमें स्पष्ट लिखा है कि स्वसंस्कार शरीर त्यागा पंच, अपने शरीर का भी ऐसा श्रृंगार मत करो, है ना, कि जिससे कि तुम्हारे इस शरीर में स्वयं का राग या पर का राग उत्पन्न हो। साफ रखना, क्योंकि वर्तमान में रोग आदि उत्पन्न हो जाते हैं इस कारण से, ठीक है, पर उसको ऐसा नहीं चमकाना हम अच्छे अप टू डेट दिखे, तो यानी इसका आपको अब्रह्म भाव है। क्या है? जमाना कहता है बाबा जी बन के नहीं घूमना चाहिए, इसीलिए तो हम लोग को ये केस लॉन्च और लॉन्च क्यों किया जाता है? पूरे नहीं निकलते, थोड़े थोड़े तो रह ही जाते। क्या है? आप देखते हो चमक देखते हो, और रत्ना तरह देखता है अंदर की चमक। सही बताए ना? देखो, सब ये तेल की चमक है, वो घी की चमक है और मलाई की चमक है। कई जगह तो क्रीम की भी चमक चलने लगी है। व्रती माँ व्रतियों की बता रहे आपसे, आप तो ठीक हो। क्या है? डिब्बी रहती है विक्स की, रहती है क्रीम। क्या है? इसीलिए बहुत सारी मायाचारी छोड़ना चाहिए। इसीलिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। देखो, एक चीज़ बताएं, अपन बनो ना तो इन चीज़ों को थोड़ा छोड़ के करो, चलेगा। सबके बिना चलता है। हमने लगभग 20 साल का जीवन जी लिया है। क्या है? बहुत सारी चीज़ों को देख के हम चले हैं। बस ये है, जब हम ब्रह्मचारी बने थे तभी हमने विचार कर लिया था, क्या है, हमें ऐसे वैसे महाराज नहीं बनना है। निर्णय वही होता है। जैसे गतिबंध पहली पर्याय में ही हो जाता, माने आयुबंध पहली पर्याय में हो जाता है।
प्रकट तो फिर माँ के जन्म के बाद, माने माँ के गर्भ से फिर होता है प्रकट, पर बंद वहीं हो गया था। ऐसे ध्यान रखना, क्या है, पहले ही जैसे कहा भी जाता है कि पलना में लल्ला के गुण दिख जाते हैं। हाँ, लल्ला के गुण जो है ना पल्ले में दिख जाते हैं, तो इसीलिए पलना नहीं, वो पलने वाले का उसी समय सही कर ले। और जिनकी धारणा है महाराज बनेंगे सब छोड़ देंगे, फिर देखते कितने को छूटता है कितने का नहीं छूटता है। इसीलिए जो है ना पहले से अभ्यास, क्या है, एक दिन ऐसे ऐसे श्रावक भी है, देखना, एक दिन दूसरों की गलतियों को नहीं दूसरे के ऊपर थोपना चाहिए। एक दिन हम लोग, हाँ, अमरावती जा रहे थे, हम छुल्लक जी थे, तो आहार के उपरांत एक जन ने मंजन दिया। अब दिया तो हमने नहीं किया, क्या है, नहीं किया, हम नहीं लिया तो रूठ गया वो आदमी। वो हमसे बोलता है आप माताजी से बड़े हो क्या? क्योंकि पहले वहाँ माताजी का चतुर्मास हुआ था। क्या बोले, आप माताजी से बड़े हो क्या? माताजी तो लेती थी, आप नहीं लेते हो। हमने कहा ठीक है, अब हमारा तो मौन है, अभी कुल्ला हो जाने दो, उसके बाद आपको समाधान दे देंगे। कसाय बस नहीं, समाधान। हमने कहा भैया हमें मुनिराज बनना है। क्या बनना है? इसीलिए हम अदंत धावन अभी से पालते हैं। क्या है? अनंत धावन अभी से पालते हैं। और आप भले आरिका को वो श्राविका मानो, हमारे यहाँ तो आरिका भी उपचार महाव्रती है। अगर देखा जाए तो माता जी को भी मंजन के तौर पर नहीं करना चाहिए, उपचार के तौर पर। आचसी बोलते इस बात को, कोई रोग हो गया है, उपचार हो रहा है, कुल्ला वगैरह कभी कर लिया, क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, लोग बहुत बोलते हैं चमक चमक चमक, चमक में संयम नहीं है। ध्यान रखना, इसीलिए हमने आपको पहले बोल दिया, आप जितना हम बोलते हैं उतना कहीं ना कहीं बहुत रहस्य वाली बातें बोलते हैं। हमने पहले ही बोल दिया, शरीर चमकाने के लिए नहीं, कहीं रोग ना हो जाए, उपचार दृष्टि से कर लो। क्या है? जो तुम उपचार कर रहे हो ना, पहले हम बैरागी थे, हम नहीं धोते थे, तो इसीलिए वो निशान बन गए। क्या है? अब समझ में आ गया कि अपना शरीर वो वज्रसम नाराज सेनन जैसा नहीं है, तो अपन को थोड़ा सा साफ रखना पड़ेगा, अन्यथा रोग हो जाएंगे, फिर साधना में बाधक होगी। उसके लिए, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को समझना चाहिए। क्यों? संयोग केवली जिन के लिए कह रहे हैं कि जो चारित्र विनाशनार्थम चारित्र मोहदये अभावेपि संयोग केवली नाम निष्क्रिय शुद्धात्म आचरण विलक्षणों। कौन सा निष्क्रिय आचरण करना है? योगत्रय, 3 योग बैठे हैं। मन का ठीक है, भाव मन का अभाव हो गया, द्रव्य मन भी है, वचन भी है, काय भी है, इन्हीं के द्वारा तो आश्रय हो रहा है। क्या हो रहा? केवली तक को आश्रय होता है एक समय का, पर बंद इसलिए नहीं होता है कि राग का अभाव है। क्या चल रहा वहां भी? आश्रय चल रहा है। तो इसीलिए यहां पर कहते जैसे कोई मनुष्य चोरी नहीं करता, हिंदी में है, परंतु उसको चोर का संसर्ग का दोष लगता है, उसी प्रकार संयोग केवली के चारित्र का नाश करने वाला जो चारित्र मोह का उदय है उसका अभाव है। उसका तो क्या है? चारित्र मोह का अभाव कर दिया। तथापि निष्क्रिय यानी क्रिया रहित शुद्ध आत्मा के आचरण से विलक्षण जो मन वचन काय योगत्रय का व्यापार है, जो 3 योगों का व्यापार है, वह चारित्र के दूषण उत्पन्न करता है।
शरीर भी दूषण उत्पन्न कर रहा, क्योंकि योग है। जब अयोग होंगे तब पूर्ण चारित्र होगा। क्या? जब अयोग दशा होगी तब पूर्ण चारित्र आएगा। इसीलिए योगत्रय व्यापार चारित्र मलम जनयति, 3 योगों से चारित्र का मल का जन्म होता है। ध्यान रखना। इसीलिए परिग्रह में भी आचार्य महाराज ने जो सूत्र दिया उसको ध्यान रखो। क्या लिखा है? मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच, अच्छा है बुरा है, यही कहा था। क्या है? इसीलिए अब महाराज को हीरा भी दे दो, महाराज को पत्थर और हीरा एक दृष्टि से देखेंगे। क्या है? उनको कोई में राग द्वेष नहीं है। सोना चांदी क्या है? ये वास्तविकता जो है ना तो धन लेने की व्यवस्था है, ना सोना चांदी लेने की व्यवस्था है। यहाँ तो रत्नत्रय प्रमुखता है। क्या है? तो इसीलिए क्योंकि चारित्र में योग, चारित्र में दूषण उत्पन्न कर रहा है, चारित्र के दूषण उत्पन्न करता है कौन? योग। ठीक है ना? इसीलिए जनयति। फिर उसके बाद चरम समय, जैसे ये चरम समय में होता है, क्या है? यहाँ बताया तीनों योगत्रय अयोगी जिन हैं उनके अंतिम समय को छोड़कर शेष आघाती कर्मों का तीव्र उदय चारित्र में दूषण उत्पन्न करता है। और अंत समय में, कौन से? अंत समय में कर्मों का जब मंद उदय होता है, जब चारित्र में दोष का अभाव हो जाता है, फिर क्या हो रहा है? इसीलिए शास्त्रों को अच्छे से पढ़ोगे, थोड़ा सा पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे, आपको बहुत सारी दृष्टियां मिलेंगी। तो चारित्र मल अभावे मोक्ष गच्छति, और जैसे ही चारित्र के मल का अभाव होगा मोक्ष होगा। क्या है? इति 14 गुणस्थान व्याख्यानम गतम। इस प्रकार 14 गुणस्थानों का व्याख्यान पूर्ण हुआ। कल अपन इदानीम मार्गणा कथते, इस प्रकार हम पढ़ दे रहे, थोड़ी सी गाथा भर पढ़ देंगे। हो सके तो अगर ये याद कर लेना तो कम से कम 14 मार्गणाओं के नाम आपको पढ़ने मिल जाएंगे। बाकी आपको जीव कांड की ये गाथाएं हैं। इदानी मार्गणा कथ्यन्ते, ये मार्गणा कहते हैं। गई इंदी चाकाए, ये द्रव्य संग्रह की गाथा नहीं है, ये जीव कांड की है, पर पढ़ लो, इसी से 24 ठाणा है। ठीक है ना? हाँ, उसमें दी है। अच्छा है। गई इंदी चाकाए जोए वे कसायणाणेय, संयम दंसण लेसा भविया सम्मत सरण्याहारे। इस प्रकार जो है ये 14 प्रकार की मार्गणाएं हैं। और यहाँ पर क्या है? इति गाथा कथित क्रमेण गत्यादि 14 मार्गणा ज्ञातव्या। तो इस प्रकार गति आदि 14 मार्गणा जानना चाहिए। ये तो अभी नाम हुए, इनका व्याख्यान कल आचार्य महाराज पुनः करेंगे। हम अब गति जो सुनते थे है ना, इनको समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।